रविवार को बदरपुर के हरिनगर चौकन वाटिका में पूर्व विधायक व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में देश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के खिलाफ जनसंवाद का आयोजन किया गया। साथ ही महंगाई का पुतला भी दहन हुआ। राम सिंह नेताजी ने देश में बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर करते हुए हजारों लोगों को संबोधित किया और कहा कि गरीब की रसोई दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, तेल समेत लगभग सभी सामान महंगाई से प्रभावित हैं और उनके दाम चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ नेताजी ने कहा कि जनता नगर निगम में भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएगी। आज जनसंवाद ये है, लोग क्षेत्र के लोगों को जगाने का उद्देश्य है, क्योंकि देश को जगाना पड़ेगा। आज देश अगर जागेगा तो इनकी गुंडागर्दी रुकेगी। आज जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है, आवाज़ हमें आप सबको उठानी पड़ेगी। ये सबका देश है। आज आपने देखा तेल और पेट्रोल, गैस और कितनी महंगाई बढ़ रही है। हर आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कोई देश में आवाज़ नहीं उठा रहा। आज डर रहे हैं लोग, इसलिए सबको बोलना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ये महंगाई तो रुकेगी नहीं। ये तो 35 पैसे रोज बढ़ाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा 35 पैसे बढ़ाते रहो। तो साथियों, हमने आज यहाँ से संवाद शुरू किया है और पूरी विधानसभा में हम इसको रखेंगे कि महंगाई कहाँ जा रही है, इन लोगों ने क्या वादे किए थे, आज कहाँ गए इनके वादे। सर, बेरोजगारी स्तर इतना बढ़ चुका है और आम जनता जो है सरकार जो है वो आपके सामने बेरोजगारी का लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज जितनी महामारी है, लोग नौकरी के लिए कोई धंधा करा लो, 200 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, इस तरह लोग घूम रहे हैं बेचारे गरीब आदमी। आज ये देखिए भारत कौन सी कैटेगरी में आ गया। भारत बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से नीचे चला गया गरीबी में। जो छोटे देश थे, हमारे सामने कुछ नहीं थे, आज वो हमसे ऊपर है और भारत नीचे चला गया। ये बड़े दुख की बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूची जारी की गई है। भारत 101वें स्थान पे आ चुका है, जबकि पिछले साल 94वें स्थान पे था। तो सरकार कितनी विफल है, इसमें क्या कहेंगे? सरकार फेल है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है और आप देखना जहाँ चुनाव होंगे इनका सफाया हो जाएगा। सर, जिस तरह से पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी सरकार को डर क्यों नहीं लगता? डर इसलिए नहीं लगता, वो फिर हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा राम का, वो हमें फिर कहेंगे जय श्री राम। देखिए जी, हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आज हजारों लोग थे जी। यहाँ पर जगह की थोड़ी विलंबता हो गई और ऊपर से बारिश की हुई, पर लेकिन फिर भी लोग देखो ना, इतनी बरसात में भी हजारों लोग रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं आक्रोश है और जनता का प्यार चौधरी राम सिंह नेताजी के साथ है। मैं उन ठगों को भी बता देना चाहता हूँ, जो वो ठग हैं, वो ठग होशियार हो जाएं। बरसाती मेंढक होशियार हो जाएं, इनको नहीं बख्शा जाएगा। इन ठगों को ऐसे पहले ही क्षेत्र लूट के खा रहे थे और नए ठग आ जाए। चौधरी राम सिंह नेताजी ने एक्टिव हो चुके हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी एक एक गरीब के साथ क्षेत्र में खड़े हुए हैं। सर, ये जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके ऊपर बीजेपी चुप है और आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको कोई डर नहीं लगता इस महंगाई से, बढ़ती हुई महंगाई के साथ? देखिए जी, कहाँ डर लग रहा है, उनकी तो भैया तानाशाही चल रही है साहब। सत्ता उनके हाथ में है। आज एक गरीब आदमी बेरोजगार हो गया। बताओ, 105 रुपए का पेट्रोल, जनता तराई नहीं करेगी तो क्या होगा मेरे भाई? सिलेंडर 1000 के पार, रसोई गैस, खाने की सामग्री बढ़ गई, सब्जी बढ़ गई। भैया ये तो इन्होंने तो भ्रष्टाचार मचाना था। एक बताओ, एक आदमी यहाँ लेंटर घेरता है, निगम पार्षदों का भ्रष्टाचार आपसे छुपा थोड़ी है। मैं फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। और अब जनता, आपने देखा हजारों लोग अभी भी बरसात में यहाँ रुके हुए हैं। सर, केंद्र सरकार द्वारा अनाज फ्री भी दिया जा रहा है, वैक्सीन भी फ्री दी जा रही है, फिर भी आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो महंगाई बढ़ा रही है। बहन जी, एक कहावत थी, कोई किसी को घी से रोटी खिला दे और शाम को 4 जूता जरूर मारे, तो फिर क्या फायदा उसका? समझे ना भाई? रोटी घी से खिला दे और 4 जूते मारे, फिर वो जूते का असर ज्यादा होगा, घी का असर ज्यादा होगा? आप बताओ। हाथ में है कि पेट्रोल के दाम कुछ कम कर सकती है, तो वो क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार के हाथ में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तो मेहरबानी है, जो आज गरीब करुणा में बचा रहा। राशन मिला, राशन बटा,
अगर जो मुख्यमंत्री जी की इतनी योग्यता नहीं होती गरीबों के लिए, तो आज तो तिराही तिराही जनता हो जाती। आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सहारा मिला जनता को, जो आज जनता बेचारी पेट भर के खा रही है, कुछ ना कुछ अपना जीवन बसर कर रही है। और नहीं तो इनका तो हाल बुरा है, भ्रष्टाचारी है ये। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ठगों को भी नहीं बख्शा जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। ये जनसंवाद अब गली गली तक जाएगा, मोहल्ले तक जाएगा कि अच्छे दिनों का वादा करके आप सिलेंडर 1000 के पास ले गए, तेल बेच दी, रेल बेच दी, हवाई अड्डा। कहाँ सो रहे हैं जेपी नड्डा हैं? कहाँ सो रहे हैं? लोग ऐसे चुप बैठे हैं जैसे अडवाणी जी बीजेपी में चुप बैठे हैं, पर अब लोग जाग जाएंगे, अब चुप्पी तोड़ी जाएगी। सर, पेट्रोल डीजल का दाम काफी समय से बढ़ रहे हैं, रसोई गैस भी काफी समय से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब जागी है। क्यों? हमने अभी पिछले फरवरी में पहले भी प्रोटेस्ट किया था हमने। हमारे अलावा कोई रोड पे उतरा हो सड़क पे तो हमें बताओ, आप कोई उतरा है? एक वो जो विधायक बनाए वो तो नजर ही नहीं आते हैं। कहाँ वो लोगों को 5 रुपए में 10 रुपए में मनोज तिवारी के साथ नाश्ता बांट रहे थे भरपेट निगम चुनाव में। सर, आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो लोगों को राहत देने के लिए अनाज बांट रही है, वैक्सीन मुफ्त में दे रही है, तो उसके बारे में क्या कहें? 2 रुपये किलो का गेहूँ, वो 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल दे के 900 रुपये के सिलेंडर भी तो बीजेपी दे रही है। उज्ज्वला योजना में चले जाओ, आज भी वो माता बहनें की आंखें सूज गई हैं। चूल्हा जलाते जलाते कहाँ मिल रहा है उज्ज्वला योजना? जो जिसको सिलेंडर मिला वो रिफिल नहीं करवा पाए आज तक। सर, पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में भी है, क्योंकि सत्ता दिल्ली के अंदर उन्हीं की है, तो वो भी अगर वेट कम कर दे तो फर्क पड़ सकता है दिल्ली में। पेड़ हमेशा जड़ से चलता है, तने से नहीं चलता है। जड़ें सही हो जाए तो तना भी अपना आप सही हो जाएगा। जड़ें तो मोदी जी है ना, उनकी जड़ें सही करवाओ आप, तना अपना आप में सही हो जाएगा। देखिए, जो आज का जनसंवाद हुआ है ये महंगाई को लेकर हुआ है, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर नेताजी की आवाज़ गूंजी है कि जिस तरीके से इस भाजपा सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो आज उस भाजपा सरकार का पर्दाफाश पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है कि उन्होंने हमेशा इस लोगों को बेरोजगार कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर उन्होंने कहा था कि हम जीडीपी को बढ़ाएंगे, जीडीपी को तो नहीं बढ़ाया, गैस डीजल और पेट्रोल के रेट को बढ़ा दिया। ऐसी भाजपा सरकार को उम्दा जवाब देने के लिए आज श्री राम सिंह नेताजी ने बदरपुर विधानसभा के अंदर जो मीटिंग रखी है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह आवाज़ कोई छोटी आवाज़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर यह आवाज़ गूंजेगी और इस बदरपुर का नाम गूंजेगा कि सबसे पहला प्रदर्शन महंगाई के ऊपर किया और हम करते आ रहे हैं। इसी चीज़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बदरपुर के अंदर जो इस झूठ के नाम की राजनीति हमारा विधायक करता है, झूठे झूठे नारियल फोड़ता है, ना कोई पार्क बनाता, ना कोई हमारे क्षेत्र को कोई मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए तो वो नहीं देता। तो ऐसे भाजपा सरकार के विधायक को और पार्षदों को अब की बार 2022 के अंदर श्री राम सिंह नेताजी की टीम दूर भगाने का काम पूरा जो बदरपुर विधानसभा के लोग करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सर, केंद्र सरकार के द्वारा अनाज फ्री दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? महंगाई बढ़ा के जनता की जेब से ही लेगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो पता है कि जब राशन की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा राशन दिया जाता है, परंतु ये अपने झूठ को बोलने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए राशन की दुकानों पर एक होर्डिंग लगा देते हैं, यह राशन मोदी सरकार द्वारा दिया जाता है। बिजली की बात करूं, माननीय केजरीवाल द्वारा दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त दी जाती है, परंतु जब ये बात करते हैं तो बदरपुर में अगर जल की बात करूं तो पूरा जल का स्तर इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। नए नए उद्घाटन तो करते हैं पर पानी की सुविधा दी नहीं जाती। मैं ऐसे झूठे लोगों को बहिष्कार करते हुए ये कहता हूं कि आप लोग राजनीति करना बंद करें। इस क्षेत्र में अगर कोई आपको सच्चा नारियल फोड़ना है तो इस जनता की सेवा करने में तत्पर रहें, जनता से बरगलाहट और झूठ ना बोले। देखो, महंगाई को लेके चौधरी राम सिंह नेताजी ने पहले ही ऐलान किया था कि अब हम हर वार्ड के अंदर लोगों को जन जागरूकता का अभियान चलाएंगे, उसका ये एक हिस्सा है। आज उसी को लेके बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। चौधरी सर, आज राम सिंह नेताजी द्वारा जो ये जनसंवाद हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि आज भी सरकार ने 35 पैसे डीजल, 35 पैसे पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए। रोज प्रतिदिन दाम जो है 40 पैसे से लेके 30 पैसे के बीच में बढ़ रहा है। केंद्र सरकार जो है खाली कारपोरेट सरकार बन के रह गई है, 2-3 लोगों के लिए काम करती है। इनका इस पे वृद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। और हमारी ये जनता से अपील है कि जब तक जनता सामने नहीं आएगी तब तक ये निरंकुश सरकार हो गई है, महंगाई रुकने वाली नहीं है।
सर, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। अगर हम बात पेट्रोल की करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के हाथ में थोड़ा सा टैक्स कंट्रोल करे अगर दिल्ली सरकार, तो दिल्ली की जनता को टैक्स पेट्रोल में राहत मिल सकती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आपका सवाल ठीक हो भी सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सवाल ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के बारे में जैसा कि आपको पता है, पूरे देश को पता है कि इनके पास रिसोर्सेज का संसाधन कम है। जो फंडिंग का रिसोर्सेज है वो दिल्ली सरकार के पास लिमिटेड है, और केंद्र सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से रिसोर्सेज आते हैं, संसाधन आता है, पैसा आता है। तो जिनको पूरे देश से आता है, जब उनको देश का चिंता नहीं है तो अरविंद जी ने पहले ही कम कर रखा है, और अब इससे ज़्यादा करेंगे तो दिल्ली की बजट गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने जितना हो सकता था बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं का बसों में टूर फ्री है, स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक किया। तो इतनी सारी चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और मुझे ख्याल से अरविंद जी ने जो टैक्सेशन रखा है पेट्रो प्रोडक्ट्स पे, वो लगभग मिनिमम है, तो उसमें और गुंजाइश नहीं होगी, शायद इसीलिए अरविंद जी ने ऐसा नहीं किया है। देखिए, ये ज़रूरी हो गया था, ये मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कैंडल मार्च हमारे वर्तमान भाजपा के जो विधायक हैं रणबीर सिंह विदुड़ी जी, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं महंगाई के विरुद्ध, तो कम से कम जनता का साथ लेकर के विद्रोह तो कर सकते थे मोदी जी के विरोध में। तो जनता ने ठगा गई और इनको वोट दे दिया। अब जनता का साथ देने के लिए गायब है। तो जब ये चारों तरफ से गायब हुए पड़े हैं, तो अब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सड़क पे जनता को लेके उतरे, और हम विपक्ष की भूमिका में हैं और हम वो रोल प्रॉपर कर रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं, सड़क पर उतार रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी जनता को लेकर के इसके तुगलकाबाद किले में भी घुसेंगे कि सड़क से बाहर आओ और समझाओ अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने पार्टी के मुखिया को कि देश की जनता त्राहिमाम हुई पड़ी है, महंगाई से चारों तरफ त्राहिमाम हुआ है, इसको कंट्रोल करिए, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो जनता आप सबको कंट्रोल करेगी। और मेरा ये भरोसा है कि इस बार भाजपा को एमसीडी में झाड़ू से मार मार के जनता बाहर करेगी, तब इनको होश आएगा कि जनता परेशान है, तभी माताओं बहनों ने झाड़ू उठाया है और इनकी कुटाई हुई है। आज जैसा कि सभी को पता है कि आज की जो महंगाई है कौन सी चरण सीमा छुई हुई है, कि आज लोगों को जो है अगर घर में चूल्हा जलाना है तो उसके लिए गैस चाहिए, और गैस जो है 1000 रुपये से भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो आज अगर 1000 रुपये गैस लेगा तो वो खाना क्या खाएगा? हर एक चीज़ में महंगाई। आज सबकी ज़रूरत बाइक हो गई है, गाड़ी हो गई है। अगर वो जा रहा है कहीं भी दूर जाना है उसको, तो उसको उसमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, लेकिन आज उसके भी दाम देख लो। मतलब लोग उन्हीं चीज़ों में लगाएंगे या खाएंगे। रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बेरोज़गारी पूरी तरह से आ चुकी है। अब जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं है तो ये खर्चे कहाँ से होंगे? और राम सिंह नेताजी इस तरह के प्रोग्राम लगभग करते ही रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जिससे लोग इस चीज़ को याद रखें, ध्यान रखें कहीं ना कहीं, कि आने वाले टाइम में हम उस सरकार को ना लाए जिस सरकार से हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। मैम, महंगाई कोई पहली बार तो नहीं बढ़ रही, कोई भी सरकार आती है महंगाई बढ़ाती है, तो अभी इतना हो हल्ला क्यों है? नहीं, अब से पहले 2014 में जो सिलेंडर का दाम था 450 रुपये था, और आज क्या है 800, उसका डबल हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ी रही है। जो दाल हम 60 रुपये किलो लेते थे, आज वो 200 रुपये किलो मिल रही है। तो किस चीज़ में हम कहेंगे कि आज पहले जैसे महंगाई बढ़ रही थी, बढ़ता था 1 रुपये 2 रुपये, आज सिलेंडर की बात हो रही है कि 1400 रुपये सिलेंडर करेंगे, 600 रुपये सब्सिडी देंगे। लेकिन पहले भी ऐसे ही सब्सिडी देने का ड्रामा किया गया था, आज वो सब्सिडी ख़त्म करके वो सिलेंडर उतने का ही कर दिया गया। आने वाले टाइम में भी जो सब्सिडी का बहाना देके सरकार सिलेंडर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, फिर वो सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी और सिलेंडर 1400 रुपये हो जाएगा, तो उसमें भी देरी नहीं है। मैम, कोरोना काल की बात करें तो जो वैक्सीन है, अगर हर जनता के इंसान को, जो भी एक लोग है, उसको अपनी पॉकेट से खरीदनी पड़े तो बहुत महंगी पड़ती है। तो जो बीजेपी सरकार है उसने वो फ्री कर दिया, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं महंगाई में बीजेपी भी सहयोग कर रही है जनता को? ये जो अगर वैक्सीन फ्री करी गई है तो हर एक देशों में फ्री करी गई है, सिर्फ भारत देश में तो फ्री नहीं है। अगर यहाँ पे फ्री कर रही है तो एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार की ये जिम्मेदारी अपने देश के, अपने लोगों के लिए बनती है। तो अगर उन्होंने वैक्सीन फ्री की है तो वो अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहे, वो जनता की जेब से लिया हुआ ही पैसा जनता को दिया जा रहा है, तो उसको फ्री कैसे कह सकते हैं हम? मैम,
अनाज भी फ्री दे रही है, डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, तो लोगों का कहना है कि सरकार कहाँ से लाएगी, पब्लिक के पैसे से ही सारा काम करेगी। अब हर चीज़ तो दुगनी चार गुनी कर दी है, फिर भी सरकार ये कहती है कि हम पैसा कहाँ से लाएं। लेकिन जो है सिर्फ गरीबों की जो रोजगार है, जो उनकी तनख्वाह उसमें से सैलरी जो पहले थी, मान लो किसी की 20,000 सैलरी थी और आज वो जो कंपनियों में काम कर रहे थे वो कहते हैं कि आधे रेट में अगर हमारे पास काम करोगे तो आधे रेट में हम आपको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। लोग मरे नहीं तो क्या करें, 10,000 में भी वो लोग काम कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो